लेकर बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए एक तरफ से सरदर्द हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शायद ये बात तब समझ में नहीं आई जब उन्होंने कंगना रनौत को टिकट दिया, लेकिन आगे आगे देखिए भविष्य में वो इनकी सिरदर्द कैसे बढ़ाती हैं। उन्हें फालतू बयानबाजी करने की आदत है। शिरोमणि अकाली दल का दामन छोड़ने वाले गिद्दरबाह के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। डिम्पी ढिल्लो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में 28 अगस्त को आप में शामिल होंगे। उन्होंने ये फैसला सोमवार को समर्थकों के साथ बैठक के बाद लिया। हरियाणा में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में इनेलो और बसपा गठबंधन के बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय नफे सिंह राठी के पुत्र जितेंद्र राठी उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा शहर के गौरैया पर्यटक केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वर्गीय नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी और परिवार के सदस्यों ने की। आपको बता दें कि इनेलो की बैठक में प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने स्वर्गीय नफे सिंह राठी के परिवार को विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद परिवार ने आपसी विचार विमर्श कर रविवार को जितेंद्र राठी के नाम की घोषणा की। दिल्ली में मंत्री आतिशी के आवास पर आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। आप नेता संदीप पाठक ने बैठक में हुई चर्चा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि हमने दिल्ली में आगामी चुनावों और इनकी शासन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, गवर्नेंस को लेकर परिस्थितियों पर चर्चा हुई। सीबीआई ने अपने कार्यालय में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कथित वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व अधीक्षक संजय वशिष्ठ और फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख देवाशीष सोम से लंबी पूछताछ की है। सामने आई खबरों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने संदीप घोष के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि देश की महिला जितनी मजबूत होगी उतना ही देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार विशेष योजना के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण बिल भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग के अटल सेवा केंद्र में अपने समर्थकों के साथ बैठक के दौरान नई पार्टी बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मुझे गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान कृष्ण इस पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, यही मेरी प्रार्थना है। हम सभी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य निभाएं, देशभक्ति के मार्ग पर चलें और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों की वकालत करती है, यही कांग्रेस का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में महिला कैंडिडेट शगुन परिहार को किशतवाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उतारा है। शगुन बीजेपी के दिग्गज नेता रह चुके अनिल परिहार की भतीजी हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा किए गए हमले में मारे गए थे। इस हमले में शगुन परिहार के पिता की भी जान चली गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने जाति जनगणना मामले को लेकर कहा कि माननीय राहुल गांधी जी ने कल जो बात कही वो समाजवादी पार्टी कई दशकों से कहती आ रही है। इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी और बराबरी का हक नहीं मिल सकता। जाति जनगणना तो सरकार को करानी पड़ेगी। मोदी सरकार कराए तो ठीक है, नहीं तो सरकार बदल जाएगी, क्योंकि जाति जनगणना देश की जरूरत है और वो होकर रहेगी।